हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूपी पुलिस 2009 का जो पेपर था उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी और सामान्य अभिरुचि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ये रेफ्रिजरेटर मतलब जो घर में हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, घरेलू में घर सभी लोग आज के समय पे यूज करते होंगे, कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर उसको ठंडा कर देता है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वहां पे हमारी अमोनिया गैस भरी जाती है, यानी कि एक का हमारा एक के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों, अमोनिया गैस जो होती है वो तीक्ष्ण गंध वाली होती है और ये रंगहीन होती है। अमोनिया गैस जो होती है क्या होती है, वो बहुत ज्यादा गंधहीन होती है और क्या होती है, रंगहीन होती है। मतलब गंधहीन नहीं, मतलब तीक्ष्ण गंध वाली होती है। मतलब अमोनिया गैस जो होती है उसमें जब उसको स्मेल उसकी आएगी तो बहुत ही गंध उसमें आएगी, और उसके बाद दोस्तों वो क्या होती है, रंगहीन होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फर्स्ट के बाद दोस्तों सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो दोस्तों बी, ओ, ए और ए बी। तो जो ओ वाला है दोस्तों, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन जब लेने की बात आएगी दोस्तों तो केवल ओ वर्ग वाले ही व्यक्ति से लेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि विटामिन B1 की कमी से बीमारी होती है। दोस्तों, सूखा रोग, ये सब हमारे दोस्तों पुराने क्वेश्चन का है, इनको मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया विटामिन B1 की कमी से बीमारी होती है, सूखा रोग, रतौंधी रोग, बेरी या फिर दोस्तों टीबी। तो तीसरा का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से जो होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेरी होता है। अब विटामिन डी से अगर देखा जाए दोस्तों, तो विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होती है, लेकिन यहाँ पे विटामिन बी पूछा गया है तो विटामिन बी से बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन ए से, यहाँ विटामिन ए से हमारा होता है रतौंधी, और सूखा रोग हमारा दोस्तों किससे होता है, ये विटामिन डी से होता है, विटामिन डी से। तो ये इतनी सी बातें आप ध्यान रखिएगा। तीसरे के बाद दोस्तों हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। बौद्ध मत के हैं, जैन मत के हैं, जैन मत के हैं, हिंदुत्व के हैं या सिख मत के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। तो दोस्तों 4 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे जैन मत, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 के बाद दोस्तों हम 5वां पे जाएंगे और 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या फिर दोस्तों हर्षवर्धन को। तो 5 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, भारतीय नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को मानते हैं, यानी कि माना जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। 5 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो छठा का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। लेकिन इसमें दोस्तों हुआ क्या था, मराठों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, मराठों की हार हो गई थी। और ये युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो जनवरी 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, जनवरी यहाँ पे 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, जनवरी 1761 में। किनके बीच, अहमदाबाद बोल रहा हूं दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठों की हार हुई थी। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर, और 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डांट डांट अनशन किए थे। सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण, या फिर दोस्तों जल त्याग करके। तो 7 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, वो आमरण अनशन किया था, कई बार आमरण अनशन किया था, यानी कि 7 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में कहा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 8 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 का हमारा क्वेश्चन। 9 जो है यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? दोस्तों उज्जैन में भी कुंभ मेला होता है, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन वाराणसी में जो है नहीं होता है कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। कब लगता है दोस्तों? कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। और ये कहाँ नहीं होता है? वाराणसी में नहीं होता है, हरिद्वार में भी होता है, इलाहाबाद में भी होता है, और उज्जैन में भी होता है। इलाहाबाद का भी नया नाम बदल करके दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया। तो अब आप कह सकते हैं प्रयागराज में भी कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में भी और उज्जैन में भी। तो यहाँ पे हमारा 9 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो 10 का हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है हमारा, वो संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ कौन सा विस्तृत उल्लेख करता है दोस्तों? अनुच्छेद 14 हमारा रूल ऑफ लॉ का उल्लेख करता है। अब दोस्तों अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में पुनरावलोकन होता है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर समानता होती है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समानता होती है। कब होती है दोस्तों? लोक नियोजन में सहायता, इसमें पुनरावलोकन होता है, इसमें सार्वजनिक स्थानों, 15 वाले में सार्वजनिक स्थानों पर समानता होती है। तो चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे दोस्तों 10 के बाद 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों ए और सी, यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार। यानी कि 11 का अगर देखा जाएगा तो ए और ऑप्शन सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे दोस्तों। 11 के बाद हम लोग 12 पे आ जाएंगे। 12 नंबर में कहा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी भारत का वो प्रधानमंत्री बन सकता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों? 25 वर्ष। अगला देखेंगे 13 नंबर। यहाँ पे कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश करता है? तो दोस्तों 13 का हमारा हो जाएगा सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन दोस्तों करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 13 के बाद दोस्तों लोग 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, या फिर दोस्तों उपरोक्त? पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर, या फिर दोस्तों उपरोक्त? तो 14 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि ग्राम स्तर पर, और उसके बाद दोस्तों बी जिला स्तर पर। यानी कि 14 का हमारा ए और बी दोनों के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो ग्राम स्तर पर भी कराया जाता है पंचायत चुनाव, और जिला स्तर पर भी पंचायत चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों भू राजस्व, मूल नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर, आजीविकाओं पर कर। तो यहाँ पे 15 का हमारा हो जाएगा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो है हमारा मूल्य नियंत्रण। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 15 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जब कोई राज्य
राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। राष्ट्रपति पारित करता है, संघीय मंत्रिपरिषद पर पारित करता है, या दोस्तों संसद, या फिर दोस्तों वित्त मंत्रालय। तो 16 का हमारा हो जाएगा दोस्तों संसद पारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 16 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर देखेंगे, और 17 नंबर हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, 17 नंबर पे हमारा दिया गया है कि सभी कानूनों का पालन करना हमारा या हमारी क्या है, मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है, हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। यानी 17 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 का किसके साथ दोस्तों, बी के साथ राइट होगा। सभी कानूनों का पालन करना क्या है, हमारी ना तो मजबूरी है, ना तो एक सामाजिक बंधन है, या कुछ प्रभावी लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका नहीं है। सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। 17 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 के बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, आर्थिक असमानता या ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 18 का हमारा डी, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार, यानी कि 18 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर पे आ जाएंगे, और 19 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। येन का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का, ब्रिटिश पाउंड का। तो 19 का हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, ब्रिटिश पाउंड का। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, तो वो ब्रिटिश पाउंड का है। अगला देखेंगे यहाँ पे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नर रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के। दोस्तों 50 रुपए के नोट पर वो गवर्नर के होते हैं, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा 20 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन अगर 1 रुपए की बात कर दी जाए, 1 रुपए के नोट में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 रुपए के नोट में जो होता है उसमें गवर्नर का साइन नहीं होता है, उसमें होता है दोस्तों वित्त विभाग का होता है, या वित्त मंत्रालय का होता है। आप ये कह लीजिए वित्त मंत्रालय का होता है। ये बात हो गई, ठीक है। 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होगा, वित्त मंत्रालय का होगा। और बाकी सभी बड़े नोटों में जो और एक के अलावा जो भी नोट होंगे उनमें सब में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में कहा गया है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली पूछा गया है। तो कथकली हमारा दोस्तों ने बहुत सारा पिछले प्रीवियस पेपरों में पढ़ चुके हैं। कथकली हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो 21 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे दोस्तों। 22 नंबर में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 यानी कि 2000, ये कब का पेपर है दोस्तों, ये 2009 का पेपर है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन पे, ये हमारा पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं 2009 का पेपर है। 2009 के पेपर में कहा गया है कि पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3, उस समय पे IPL का तीसरा संस्करण था, का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था। युवराज सिंह को, कुमार संगकारा को, हरभजन सिंह को, या प्रवीण कुमार को। तो उस समय पे कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया था। IPL 2023 की अगर बात करें तो IPL 2023 में कप्तान कौन बना था दोस्तों, किस टीम का, पंजाब किंग्स 11 टीम का बना था, शिखर धवन बना था। कौन था दोस्तों, शिखर धवन। तो ये कैप्टन थे 2023 वाले IPL में किंग्स 11 टीम की तरफ से। अगला देखेंगे दोस्तों 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 23 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश करता है, केरल करता है, या फिर दोस्तों महाराष्ट्र करता है।
तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों वो है हमारा केरल, यानी कि ऑप्शन देखा जाएगा तो 23 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा क्या मतलब उत्पाद करता है, ये करता है केला और फूल का, केला दोस्तों और फूल का करता है। अब अगर इस प्रकार बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश का, तो ये आंध्र प्रदेश करता है चावल का उत्पाद करता है। इसी प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में तो फिलहाल कोई किसी चीज के लिए फेमस नहीं है। अगर हम धान की बात कर ले तो धान हमारा एमपी में होता है, एमपी, धान हमारा एमपी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ है, राइट हो गया है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। भारत में 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। दोस्तों जो लास्ट जनगणना थी 2011 में हुई थी, उसके बाद से भी जनगणना नहीं हुई है, बल्कि ये 10 साल से ज्यादा हो चुकी है, अब हो जानी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अभी तक जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 24 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। दोस्तों शनि भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन सूर्य जो हमारा है वो ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है हमारा, सूर्य तारा है, सूर्य क्या है हमारा, तारा कहा जाएगा सूर्य को। तो ये हो गया। आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 18%, 21%, 22%, 21 नहीं दोस्तों, ये 21%, फिर यहाँ पे 78% है, फिर 39%। तो वायुमंडल में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारा लगभग 21% होती है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है दोस्तों, इसकी एक्चुअल वैल्यू 20.95% है। तो जब 20.95% है, इसको एक्चुअल में हम 21% कह लेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 26 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 26 के बाद दोस्तों हम लोग 27 नंबर देखेंगे, और 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का, कोयले का, टिन का, या फिर दोस्तों सीसा का। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किस चीज का उत्पादक है, वो है दोस्तों हमारा अभ्रक का, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग कितना परसेंट उत्पादक है दोस्तों, ये 80% अपना देश में यानी भारत में अभ्रक का उत्पादन लगभग 80% होता है। तो अगला देखेंगे 27 के बाद दोस्तों हम लोग 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, घाघरा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, या फिर दोस्तों रावी नदी। तो 28 का हमारा हो जाएगा घाघरा नदी जो है वो हमारा यूपी में बहती है, यानी कि 28 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे बताए गए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से इनसे जुड़ भी सकते हैं। इनके लिए दोस्तों आपको हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो मतलब मेन भाषा है हमारा वो हिंदी है, लेकिन दूसरी राज्य भाषा पूछा है, तो दूसरी राज्य भाषा हमारी उर्दू हो जाएगी, क्योंकि उर्दू यूज करने या बोलने वालों की संख्या ज्यादा हुई थी, तो इसलिए दूसरी राज्य भाषा हमारी उर्दू को घोषित कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो दूसरी राजभाषा जब उर्दू को दर्जा मिला था दूसरी राजभाषा का, तो ये कब मिला था दोस्तों, तो ये मिला था 1989 में मिला था। कब मिला था दोस्तों, ये कभी पूछ लिया गया, तो 1989 में मिला था। यानी कि उर्दू को यूपी में दूसरी राजभाषा का दर्जा 1989 में मिला था। अगला देख लेते हैं 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश है। तो 30 का हमारा यहाँ पे ए राजस्थान के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि हत्या के एक मामले की सुनवाई
कहाँ होती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है, ग्राम न्यायालय में होती है। दोस्तों हत्या के एक मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। 31 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखेंगे। यहाँ पे 32 नंबर पे कहा है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो वो दोस्तों 24 घंटे के लिए रख सकता है, यानी कि 32 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है? ओंकारा नाम है, स्वदेश नाम है, बंटी और बबली, या फिर दोस्तों सेहर नाम है। तो 33 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, यानी कि सेहर। क्या नाम है दोस्तों? फिल्म का नाम सेहर है। 33 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो 34 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, यानी 34 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, और 35 नंबर में कहा गया कि 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? पा फिल्म के लिए, इश्किया फिल्म के लिए, भूल भुलैया के लिए, एकलव्य के लिए। तो वो दोस्तों फिल्म हमारी पा है। क्या है दोस्तों? पा। और पा फिल्म का दोस्तों यहाँ पे कब हुआ था? इसका यहाँ पे 2010 में ये फिल्म बनी थी, या 2010 में रिलीज हुई थी, आप ये भी कह सकते हैं। 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर में दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेखन क्षेत्र में, कला व संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? अगर शुरुआत कर दी जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं शुरुआत हुई थी 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 36 के बाद हम लोग 37 नंबर देखेंगे, और 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है डॉलर, पाउंड, दिनार, या फिर दोस्तों फ्रैंक। 37 का हो जाएगा दोस्तों बी, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? पाउंड है। डॉलर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा अमेरिका की मुद्रा है, लिखे दे रहे हैं दोस्तों सभी का। डॉलर हमारा अमेरिका की मुद्रा है, ब्रिटेन की पाउंड है। दिनार जो है दोस्तों, ये दिनार हो जाएगा जॉर्डन का हो जाएगा। कहां का दोस्तों हो जाएगा? जॉर्डन का हो जाएगा। और फ्रैंक जो है ये फ्रांस का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस का हो जाएगा। चलिए इतनी सी बातें आपको कंफर्म हो गई, और आगे देखते हैं हम लोग 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, या इंदिरा गांधी है? तो 38 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। आगे देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक है। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक है सलमान रुश्दी, सेमूर एम हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल, जे एम बेरी। तो 39 का हमारा हो जाएगा ए, सलमान रुश्दी। 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 39 के बाद दोस्तों हम लोग 40 नंबर देखेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गैटी को, डॉक्टर केनेथ ओल्सन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का किंग दोस्तों बिल गेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बिल गेट्स को कहा जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की कब हुई थी?
अप्रैल 1975 में हुई थी, अप्रैल 1975 में हुई। दोस्तों यहाँ पे हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अब हम यहाँ पे मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हिंदी नहीं पूछी गई है। जब 2000 ये हम लोग 9 का पेपर पढ़ रहे हैं, 2009 के पेपर में दोस्तों क्या था कि उस समय पे हिंदी नहीं पूछी जाती थी। हिंदी की जगह पे दोस्तों मानसिक अभिरुचि पूछा जाता था, और आज ये मानसिक अभिरुचि की जगह पे दोस्तों अब हिंदी पूछा जाने लगा है। तो हम लोग देखते हैं मानसिक अभिरुचि क्या होता है और इसके बारे में जानते हैं और इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। दोस्तों असामाजिक लोग अगर हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? मिलनसार के रूप में होता है, सुधारक के रूप में होता है, आलोचक के रूप में होता है, या फिर दोस्तों सामान्य रूप में होता है? तो आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे सुधारक के रूप में होता है, सुधारक के रूप में होता है। 81 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर देखेंगे, और 82 नंबर में कहा है कि उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने ऊपर लिए बोझ न बनाना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? दोस्तों काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना बनाना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 82 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, बेरोक टोक चलते जाएंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी अधिकारी की या गाड़ी, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो, अगर अचानक चौराहे में अगर रेड सिग्नल आ जाता है, लाल बत्ती जलने का मतलब सिग्नल आ जाना, रेड सिग्नल आ जाता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप इनमें से क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यानी कि उसके ग्रीन लाइट होने तक का आप इंतजार करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा 83 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया। 83 के बाद दोस्तों लोग 84 नंबर देखेंगे, और 84 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, मृदुभाषी नहीं होना चाहिए, ईमानदार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कहा गया किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए, यानी जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका व्यवहार क्रूर नहीं होना चाहिए, यानी कि 84 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 84 के बाद दोस्तों हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन, और 85 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो 85 नंबर कहा गया है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। ये तो बात गलत है दोस्तों, वो अगला कोई गोली चला दे तो आप भी गोली चला दें। मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं, ये भी गलत है। सोया रहता हूं, ये भी गलत है। मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर 85 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे। 86 नंबर में कहा है कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, यानी कि मान लीजिए हम और हमारे छोटे भाई दोनों पुलिस भर्ती के लिए उम्मीदवार हैं, तो क्या करेंगे? आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, गलत बात। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, बिल्कुल सही है बात। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, ये भी गलत बात। उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी गलत बात। यानी कि इसका जो राइट हो गया दोस्तों 86 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 86 के बाद दोस्तों लोग 87 नंबर देखेंगे। जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। दोस्तों उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 87 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार क्या होना चाहिए? उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव किया जा सकता है। तो यानी कि 87 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया।
87 के बाद हम लोग 88 नंबर देखेंगे और 88 नंबर में कहा गया है कि निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके। मेले में खोए गए बच्चे को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, यानी कि 88 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 89 नंबर देखेंगे। 89 नंबर में कहा है कि आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा, गलत बात है सारी, ये ड्यूटी पर बने रहेंगे। अगर हमारी जगह पे मान लीजिए हम पुलिस में हैं और हमारी ड्यूटी खत्म हो जा रही है और हमारी जगह पे दूसरा व्यक्ति आना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति किसी कारणवश नहीं आ पाया तो हमें क्या करना चाहिए? ड्यूटी पर बने रहना चाहिए। तो 89 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों हम लोग 90 नंबर देखेंगे और 90 नंबर में कहा गया कि भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो यह समझा जाता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। तो दोस्तों 90 का जो हो जाएगा, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी भरसक प्रयासों के बावजूद जब असफलता न मिले तो यह समझा जाता है कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, यानी कि 90 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 90 के बाद दोस्तों हम 91 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव उचित व्यवहार करना चाहिए। 91 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 91 के बाद दोस्तों हम लोग 92 नंबर देखेंगे और 92 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे सहायता के बदले पैसा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों? आप क्या करेंगे? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारी कोई हेल्प कर दिया तो उसका हम क्या करेंगे? उसका शुक्रिया अदा कर दिया जाता है दोस्तों। यानी 92 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 92 के बाद दोस्तों हम लोग 93 नंबर और 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। समय का अपव्यय है, समय का सदुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, कार्य की सफलता का द्योतक है। 93 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, समय का सदुपयोग है। अगला देखेंगे 93 के बाद 294 नंबर और 94 नंबर में दिया गया है कि ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी नजरें चुरा लूंगा, ये तो गलत बात है। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, यही बात सही है। उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, ये भी बात गलत है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखा जाएगा तो हमारा बी के साथ 94 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे दोस्तों। 95 नंबर में कहा गया है कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 95 का हमारा हो जाएगा ए, जनता की सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 95 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 95 के बाद दोस्तों हम लोग 96 नंबर देखेंगे और 96 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसा पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 96 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, सजग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर और 97 नंबर में दिया गया है कि कोई भी देश तभी बड़ा माना जाता है जब दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, उस देश के नए नए आविष्कार होते रहें, अधिक उत्पादन हो। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाता है जब
देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो, यानी कि ऑप्शन हमारा 97 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 97 के बाद दोस्तों हम लोग 98 नंबर देखेंगे और 98 नंबर में दिया गया है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। यही हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, यानी कि 98 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और 98 के बाद हम देखेंगे दोस्तों 99 नंबर। 99 में दिया गया है नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का, बनावटीपन का। तो 99 का हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी, यानी कि उच्च आदर्शों का। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है उच्च आदर्शों का, यानी कि 99 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में। तो 100 का हो जाएगा हमारा सी, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से क्या होता है, लागू होता है। अगला देखेंगे 101 का है, यहाँ पे कहा गया कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। नौसिखिया होगा, आवारा होगा, पारखी होगा या फिर दोस्तों प्रतिनिधि होगा। 101 का हमारा हो जाएगा ए, नौसिखिया होगा। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है, तो नौसिखिया होगा। आगे देखेंगे 102 नंबर, और 102 नंबर में दिया गया है कि आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से, दूसरों की सहायता से। आपके अनुसार जीवन में सफलता मेहनत और आत्मविश्वास से मिल सकती है, यानी कि 102 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 102 के बाद दोस्तों 103 नंबर पे आएंगे। यहाँ पे दिया गया जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिस्थितियों से या परिश्रम से ना भागना। 103 का हमारा सी के साथ ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 104 नंबर में कहा है कि सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी से अधिकार करके, शिकायत करके, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके, आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, उसका मजाक उड़ाकर। दोस्तों 104 का हो जाएगा मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, यानी कि 104 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में था सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। अगला है यहाँ पे 104 के बाद दोस्तों 105 नंबर। 105 नंबर में हमारा दिया गया है कि अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो क्या करेंगे। उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, यानी कि 105 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 106 नंबर। यहाँ पे कहा है कि एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। आक्रमणों से बचाना और सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रण करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, जनता की सुरक्षा। दोस्तों 106 का हमारा हो जाएगा जनता की सुरक्षा। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। जनता की रक्षा ही पुलिसकर्मी का सबसे बड़ा कार्य होता है। 106 के बाद दोस्तों 107 नंबर, और 107 नंबर में दिया गया है कि अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है। जन साधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीतियां। 107 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, यानी थर्ड,
कानून का कड़ाई से पालन करना, यानी कि अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है, कानून का कड़ाई से पालन करना। 107 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। आगे देखेंगे 108 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सामान्य रूप से कानून में शामिल है, दंड शामिल है, रिकवरी शामिल है, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। सामान्य रूप से कानून में शामिल है दोस्तों क्या है, मूल्यांकन करना। 108 का डी, यानी सामान्य रूप से कानून में शामिल है मूल्यांकन करना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 109 नंबर, और इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, उत्तम सामाजिक समायोजन, सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो 109 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी और डी, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन हो जाएगा एक ये, और सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार, यानी कि बी और डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ये बी और डी दोनों हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों बी और डी यहाँ पे हो गया, और 110 नंबर, और आज के पार्ट का ये हमारा अंतिम भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन जीवों की सुरक्षा। तो महिलाओं की सुरक्षा, यानी कि 110 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।